हरदोई के विकास खंड माधवगंज के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर रसूलपुर गढ़ी में आज हमारी टीम आई है। मोहब्बतपुर रसूलपुर गढ़ी के भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे साथ हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की कमियों को देखते हुए जनता के कहने पर इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के लिए बीड़ा उठाया है। आइए उनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय देंगे। परिचय देंगे। हम मेवालाल पूर्व प्रधान मोहब्बतपुर गढ़ी रसूलपुर का निवासी हूँ जी। अच्छा सर, क्या कमियां देखी आपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो ये बीड़ा उठाया है? ग्राम पंचायत में दलाली, घूसखोरी जी और भ्रष्टाचार, जी, अन्य पिछड़ी जातियों का उत्पीड़न होने के कारण मैं प्रधान पद का प्रत्याशी बना हूँ। बना आप अपने आप बने या जनता के कहने पर बने? जनता के कहने पर बने। मेवालाल जी का कहना है वो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जब उन्होंने जरूरत से ज्यादा यहाँ पर दलाली देखी, जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार देखा, जो दबे कुचले लोग हैं वो जरूरत से ज्यादा परेशान हैं, जो गरीब जनता है वो जरूरत से ज्यादा परेशान है, इसको देखते हुए जनता के कहने पर, जबकि एक बार प्रधान रह चुके हैं, पूर्व प्रधान हैं आप, लेकिन आप पूर्व प्रधान होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पद ना होते हुए जब देखते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीब का उत्पीड़न हो रहा है, तो जो उनके बस का है उतना तो करते हैं, लेकिन सरकार अगर पद होगा तो बात ही अलग होगी। सबसे बड़ी समस्या के बारे में पूछते हैं सर, आवारा जानवरों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे आवारा जानवर तो किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, और मैं प्रधान 2010 से 15 तक मैं रहा। हमारी ग्राम पंचायत से किसी भी घूसखोरी या दलाली नहीं हुई जी। सबसे बड़ी बात है, जो रोष है आपके अंदर वो सिर्फ इसी बात को लेकर के है, जो दलाली हो रही है, जो घूसखोरी हो रही है। आए दिन आपस में परिवार वालों में लड़ाई करवा दी जाती है, फिर जाकर के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहां पर उनका फैसला कराया जाता है। दोनों लोगों से बाकायदा घूस ली जाती है। इसको देखते हुए मेवालाल जी के दिल में इतना रोष है कि अन्य समस्याओं के बारे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि अन्य समस्याएं भी हैं जिनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या हमें मोहब्बतपुर रसूलपुर गढ़ी में देखने को मिली वो मिली है भ्रष्टाचार और दबे कुचले गरीबों का उत्पीड़न। सर, विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? अरे जनता तक हम तो पहुंचाते हैं, लेकिन अब की बार में जो गरीबों का, जो मेरे पक्ष में थे, उनको न तो शौचालय ही दिए गए हैं, उन लोगों को न तो शौचालय, आवास भी नहीं मिले, हाँ, न आवास ही दिए गए हैं। जो 2011 में सूची दी गई तो उनमें 4-5 लोगों को आवास दिए गए हैं, बाकी सूची अपात्र कर दी गई। मेवालाल जी का कहना है कि जो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आवास की योजना है, शौचालय की योजना है, पिछले चुनाव में खड़े हुए थे, जिन लोगों ने मेवालाल जी को वोट किया, उन लोगों को, जो वर्तमान प्रधान है, उन्होंने एक जाति दिखाते हुए उन लोगों को ना आवास मुहैया कराया, ना शौचालय मुहैया कराया। अगर मेवालाल जी प्रधान बनते हैं तो ऐसा इस ग्राम पंचायत में हरगिज नहीं होगा। जिसने वोट दिया उसको भी मिलेगा, जिसने नहीं दिया उसको भी मिलेगा। लेकिन वे जनता से गुजारिश यही करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनका सपोर्ट करें, जिससे आने वाले समय में भ्रष्टाचार और घूसखोरी से निजात मिल सके। सर, और एक समस्या आती है, संपर्क मार्ग को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? संपर्क मार्ग में जो मनरेगा से कार्य जो हमने करवाए थे, उसके बाद में कोई ही संपर्क मार्ग पर मनरेगा से कोई भी कार्य नहीं हुआ। उसी की घास छिलाई कर करके उसी की मरम्मत की गई। अच्छा, जो वर्तमान में प्रधान हैं, उन्होंने विकास क्या करवाया, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? वो विकास उन्होंने यही करवाया जो उन्हीं की जात के लोग थे, वहीं पर उन्होंने आरसीसी वगैरह का काम करवाया है। अच्छा, अभी एक सामुदायिक शौचालय आया कि सामुदायिक सामुदायिक शौचालय आया, उसमें भी ताला पड़ा हुआ है। ताला पड़ा है, मतलब चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है।
कहने का मतलब यहाँ पर अगर मोहब्बतपुर रसूलपुर में आकर देखते हैं तो यहाँ सरकारी योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो भी प्रधान जी के अंतर्गत में आता है उनकी पूरी तरीके से भ्रष्टता और घूसखोरी में लिप्त हो जाता है। यहाँ पर जो सामुदायिक शौचालय जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुख्य योजना है, उस योजना के तहत अगर सामुदायिक शौचालय की ओर देखते हैं तो यहाँ पर ताला पड़ा हुआ नजर आता है और संपर्क मार्ग टूटे और जर्जर स्थिति में पाए जाते हैं। यहाँ पर किसान जो है वो उन ठंडीली रातों में अपने खेतों की रखवाली करता है जिसमें हम आप रजाई में आराम से सोते हैं और किसान अपने खेतों में पड़ा रहता है। अगर प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि चाहे तो जनता को आराम दे सकता है। आने वाले पंचायत चुनाव में अगर जनता सहयोग करती है तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि किसान अपने घरों में सोए, गौशाला खुलवाएंगे और सुचारू रूप से चलवाएंगे। दूसरी बात होगी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तीसरी बात होगी पात्रों तक जो योजना का पात्र है उसका लाभ पहुंचाया जाएगा। चौथी बात होगी विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचाया जाएगा और जनता के कंधे में कंधा मिलाकर चलने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। मेवारा कश्यप जी। कैमरामैन साहिब खान के साथ दिनेश श्रीवास्तव, एबीपी टुडे, हरदोई।